हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो दोस्तों कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो अगर जैसा कि आपको पता है कि ये नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है, इसमें दोस्तों आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको तैयारी को आपकी कंटिन्यू रखना है और आपकी कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, यानी कि आपकी पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। तो इसी में दोस्तों जैसा कि आपके एनवायरनमेंट ज्योग्राफी आपका टॉपिक चल रहा है, यानी कि अगर आप इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप रिलेट हैं तो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट टॉपिक भी है, यानी कि यूनिट दी गई है। साथ में आपके जो पेपर वन है, पेपर वन में भी आपके लिए एनवायरनमेंट की यूनिट दी हुई है। तो आपके लिए दोनों पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ज़्यादा डीपली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है दोस्तों, यानी कि ऊपर ऊपर से या फिर आपके जो फैक्ट की बात की जाए, मोस्टली फैक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है और सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य जो भी आपकी जो 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। फिर आज आपका टॉपिक रहने वाला है आपका मैक्स ज्योग्राफी इजियर के अंदर आपका MGE के अंदर आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है, ये शब्द किसने दिया था, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में इसमें हमें देखना है कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, यानी कि आपका जो संख्या पिरामिड, जो बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, इनसे रिलेटेड आपको बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आपका पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप नेट जेआरएफ की बात करें, कॉलेज लेक्चरर की बात करें, स्कूल व्याख्याता की बात करें या लैब असिस्टेंट की बात करें, सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस दी जाएगी और साथ में आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे और नोट्स भी आपको बुकलेट फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इससे आगे, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर अच्छे से जानकारी भी ले सकते हैं और हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा संख्या पिरामिड क्या होता है, यानी कि नंबर पिरामिड क्या होता है। तो संख्या पिरामिड में प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध यहाँ पर दर्शाया जाता है, यानी कि किसकी संख्या ज़्यादा है और किसकी संख्या कम है, इसके आधार पर पिरामिड बनाया जाता है कि उल्टा पिरामिड किसका बनेगा और सीधा पिरामिड किसका बनेगा। अब अगर बात करें कि संख्या पिरामिड सीधा यानी कि अपवर्ड व उल्टा यानी कि इन्वर्टेड दोनों प्रकार का होता है, तो आपके इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बायोम का पिरामिड उल्टा होगा और कौन से बायोम का पिरामिड सीधा माना जाता है। तो अगर सीधे पिरामिड की बात की जाए या सीधा संख्या पिरामिड की बात करें तो इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है, यानी कि आपका इस प्रकार से सीधा पिरामिड बनेगा। तो जिस प्रकार से अपन पोषण स्तर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जाते हैं, तब वहां पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार के पिरामिड या इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा, यानी कि ये आधार पर तो चौड़ा होगा और शीर्ष पर यह अत्यधिक संकरा या नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो यह है आपके सामने घास और किसी भी तालाब का पिरामिड। अगर तालाब के पिरामिड की बात की जाए तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आता है कि तालाब का बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा और संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा। इसमें आपका कंफ्यूज होता है, तो इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करना है। तो आपके जो तालाब का संख्या पिरामिड होता है वो हमेशा आपका सीधा बनेगा, और वहीं पर अगर बायोमास की बात की जाए, जैव भार की बात की जाए, तो तालाब का जैव भार पिरामिड आपका हमेशा उल्टा बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि संख्या पिरामिड सीधा बनेगा और आपका जैव भार का पिरामिड आपका उल्टा बनेगा। तो किस प्रकार से ये तालाब का पिरामिड बनेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपके सबसे नीचे होते हैं ये आपके फाइटोप्लैंक्टन, तालाब में सबसे नीचे होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन, उसके ऊपर होते हैं दोस्तों आपके जूप्लैंक्टन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, फिर उनको खाने वाले जो जूप्लैंक्टन है उनकी संख्या उनसे कम होगी, फिर उसके बाद में आ जाता है आपके जूप्लैंक्टन को खाने वाली छोटी मछलियां, उनकी संख्या जूप्लैंक्टन से कम होगी, और छोटी मछलियों को खाने वाली जो आपकी बड़ी मछली होती है उनकी संख्या छोटी मछलियों से भी कम होगी। तो इस प्रकार से ये आपका पिरामिड होता है, यानी कि सीधा पिरामिड माना जाता है। फिर अगर बात करें घास स्थल की, तो घास स्थल का पिरामिड भी दोस्तों आपका सीधा बनेगा संख्या पिरामिड, क्योंकि सबसे नीचे आपकी ये घास होगी, इस घास को खाने वाले आपके जीव जंतु होंगे, जैसे खरगोश हो गया, पक्षी हो गए, ये इन घासों से भी कम होंगे।
और इन पशु पक्षी या फिर इन खरगोश इनसे भी कम होते हैं। इनको खाने वाले जो कि आपके चीता, लोमड़ी, भेड़िया ये आ जाते हैं, इनकी संख्या पशु पक्षियों से भी कम देखी जाती है। तो ये संख्या के आधार पर आपका घास और तालाब इन दोनों का पिरामिड आपका हमेशा सीधा बनेगा। अगर बात करें कि आपका उल्टा पिरामिड किसका बनेगा, तो आपके जो एक पेड़ का पिरामिड होगा, यानी कि आपका एक ट्री पिरामिड, जो आपका पेड़ का पिरामिड होगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपका ट्री पिरामिड, तो पेड़ का पिरामिड आपका हमेशा संख्या पिरामिड उल्टा होता है। पेड़ का संख्या पिरामिड आपका उल्टा माना जाता है। अब वो उल्टा किस प्रकार से होगा, तो अगर डायग्राम के माध्यम से देखें तो सबसे पहले दोस्तों देखो कि एक पेड़ है, पेड़ तो एक है। अब इस एक पेड़ के ऊपर अनेक पशु पक्षी भी बैठ सकते हैं। अब इन पशु पक्षियों को खाने वाले इनसे भी ज्यादा होंगे, यानी कि छोटे छोटे जीव कौन से हैं वो, यानी कि ये जो पशु पक्षी है ये किनको खाएंगे, तो इनको खाने वालों की संख्या ज्यादा होगी। अब इनको खाने वाले भी दोस्तों और अधिक होंगे, जिनकी उच्च परजीवी होती है, यानी कि जो और भी ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। तो एक पेड़ का पिरामिड हमेशा आपका उल्टा बनेगा। तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों कि उल्टा संख्या पिरामिड किसका होता है। तो इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जीव जंतुओं की संख्या अधिक होती है, और यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर यह अत्यधिक चौड़ा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक पेड़ से याद रख सकते हैं कि एक पेड़ के ऊपर अनेक पशु पक्षी बैठ सकते हैं। फिर इनको खाने, यानी कि पशु पक्षी किनको खाएंगे, तो उनको खाने वालों की, यानी कि पशु पक्षी जिन जीव जंतुओं को खाएंगे उनको, उनकी संख्या ज्यादा होगी, और उनको भी खाने वाले इनके और भी छोटे छोटे पतंगे होते हैं, यानी कि जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उनकी संख्या इनसे भी ज्यादा मानी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी संख्या पिरामिड की बात करें कि आपका तालाब तंत्र और आपके घास तंत्र का पिरामिड तो हमेशा सीधा बनेगा, और आपके जो पेड़ का है, यानी कि आपके बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनका पिरामिड आपका उल्टा माना जाता है। और अगर जैव भार की बात करें तो जैव भार का पिरामिड दोस्तों आपका तालाब का हमेशा उल्टा बनेगा, जो अपन अगली क्लास में देखेंगे कि आपका बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा। तो आज के क्लास में आपकी संख्या पिरामिड की बात कर लिए, नेक्स्ट क्लास में आप बात करेंगे हमारे बायोमास पिरामिड की या फिर जैव भार पिरामिड की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी तरह पाथफाइंडर फॉर नेट चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,